नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ जीव विज्ञान का भाग 12, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण जी के क्वेश्चंस। इसके पहले मैंने ऑलरेडी स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित कुछ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ये दूसरा पार्ट है, यानी कि जीव विज्ञान के 12वें भाग में स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित ये दूसरा पार्ट है। अब तक आपको 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे और इस तरीके से ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके आने वाले एग्जामिनेशन, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें स्टैटिक जेके पूछा जाता है, उन सब एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो यूपीएससी, आरओ, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, सीजीएल, सीएचएसएल, पटवारी, संविदा, पुलिस, है ना, टीईटी, आर्मी, जो भी एग्ज़ाम आप देते हो जहाँ पर भी स्टैटिक जीके पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें वो सारे प्रश्न इंक्लूडेड हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे आने की भी बहुत सारी संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को, और इन प्रश्नों का आंसर आप खुद भी मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको आता है तो। और वरना आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनते जाइए, ये सारे प्रश्न एट द लास्ट आपको लर्न हो जाएंगे और ये श्रृंखला आगे तक चलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं हम पहले प्रश्न को। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, तो शाकाहारियों को अधिकतम प्रोटीन कहाँ से मिलती है, इसका आंसर आपको करना है। तो देखिए, शाकाहारियों को जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलती है वो दालों से मिलती है, इसलिए दाल खाना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और हमें दाल डेली खाना चाहिए। चलिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत है ना। तो प्रोटीन सबसे सर्वप्रमुख स्रोत क्या है हमारे लिए? तो देखिए, सोयाबीन यहाँ पे सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो चना में, दाल में तो मिलता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में लगभग 42% यहाँ पे प्रोटीन मिलता है, इसलिए सोयाबीन भी एक अच्छा स्रोत माना जाता है प्रोटीन का। अगला प्रश्न यहाँ पे है, मानव शरीर में वसा जमा होती है। देखिए, हमारे पास जो भी विटामिन होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो सभी कहीं ना कहीं स्टोर होते हैं। तो जो हमारी बॉडी में जो फैट होता है, फैट वो स्टोर कहाँ होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, फैट जो होता है ना, हमारी वसा के उत्तक में, जो यानी सेल टिश्यू जो होते हैं, वहाँ पर ये स्टोर हो जाता है और ये बाहरी त्वचाओं के सेल में ही स्टोर होता है। इसीलिए जो मोटे लोग होते हैं उनकी चमड़ी जो होती है वो मोटी हो जाती है और इस तरीके से उन्हें एक तरीके से फैट यानी ओबेसिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा जा रहा है आपसे कि मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करता है? आपको पता होना चाहिए कि जो मानव शरीर में वसा यानी कि फैट जो स्टोर होता है, एक तरीके से वो रेजिस्टेंस यानी अवरोधक का काम करता है और ये जो है शरीर की ऊष्मा के क्षय को रोकता है। यानी कि जो लोग मोटे होते हैं, आप उन्हें देखेंगे कि उन्हें ठंडी कम लगती है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि बाहर की जो सर्दी है वो बॉडी के अंदर नहीं जाती और जो बॉडी की गर्मी है वो बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए मोटे लोगों में क्या होती है, ठंडी कम आती है ना। तो इस तरीके से उनके लिए एक ये रेजिस्टेंसिविटी फ़ायदा कर जाती है। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें पूछा जा रहा है कि ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है ना। ऐसा वो क्यों कर पाता है? आपको पता होना चाहिए कि जो ऊँट होता है उसके बॉडी में, आपने देखा होगा, उसके पीठ पर कुबड़ होता है और उस कुबड़ में चिकनाई यानी कि स्टार्च वो मौजूद करके रखता है, ठीक है। और वो स्टार्च जो होता है उसकी वजह से ही वो कई दिनों तक बिना खाए और बिना पिए रह पाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो देखिए, हमारे भोजन में चाहे वो प्रोटीन हो, वसा हो, कार्बोहाइड्रेट हो या विटामिन हो, इन सब में से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से और वसा से प्राप्त होती है। थोड़ा बहुत प्रोटीन से ही प्राप्त हो जाती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा अगर मिलती है तो वो मिलती है वसा से यानी फैट से। लेकिन सबसे जल्दी जो हमें मिलती है, इंस्टेंट मिलती है, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो फाइनली यहाँ पर ऑप्शन आपका बी जो है वो करेक्ट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन पूछा गया, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था, है ना। तो सबसे पहले विटामिन के बारे में या फिर विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा फंक। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि विटामिन शब्द की प्रतिपादन किसने किया, विटामिन की खोज किसने की। इस तरीके से फंक जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है ना। किससे ऊर्जा प्राप्त आपको नहीं होगी? तो देखिए, वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, हार्मोन से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रोटीन से भी प्राप्त होती है। विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता है ना। विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है।
आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? यानी कि हमारे बॉडी की जो रक्षात्मक प्रणाली है WBC, वो हमें सभी अदर बीमारियों से बचाती है। तो हमारे बॉडी में WBC को मजबूत करने और हमारी रक्षात्मक प्रणाली को डेवलप करने में कौन हेल्प करता है? तो वो होते हैं विटामिन्स, है ना। इसलिए विटामिन खाना हमारे लिए ज़रूरी है, तभी हम स्वस्थ रह पाते हैं और हमें कोई बीमारी नहीं आती है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत आपको बताना है कि विटामिन ए किस में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इन सभी को देखा जाए तो इनमें से सबसे अच्छा जो स्रोत होगा वो गाजर होगा। इसलिए हमें गाजर खाना चाहिए ताकि हमारे को विटामिन ए की पूर्ति होती रहे। आगे प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, विटामिन ए जो होता है हमारे लीवर यानी कि यकृत में भंडारित होता है, और इस तरीके से वो हमारे बॉडी में विटामिन ए जो होता है हमारी आँखों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए विटामिन ए को खाना जरूरी होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 12 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा जा रहा है यहाँ पर कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखो, विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं उनका एक लिस्ट होता है, वो मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है ये आपको बताना होगा। तो विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। क्या? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि आप जब शाम का टाइम होता है तो उस टाइम पर आपको धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगता है, और थोड़ा सा ज़्यादा धुंधला होने की वजह से आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, यानी शाम को आप एक तरीके से बिल्कुल देख नहीं पाएंगे, और इस तरीके से आपको अंधे की तरह से ट्रीट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं रतौंधी एक बहुत ही अजीब सी बीमारी है, जिसमें आपको दिन में तो दिखाई देता है पर शाम को दिखाई नहीं देता। इसके लिए आपको विटामिन ए को खाना चाहिए ताकि आपकी आंखें ठीक रहे। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो गाजर तो आपने देख ही लिया, उसके अलावा और कौन सा स्रोत है विटामिन ए का? तो सेब, पपीता, अमरूद और यहाँ पे आम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। आम जो है वो विटामिन का प्रमुख स्रोत माना जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, तथा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप सारी वीडियो को देख सकें। चलिए आगे मैं बताने वाला हूँ आपको कि विटामिन्स और उनके साइंटिफिक नेम, साथ में वो विटामिन्स आपको कहाँ से मिलेगा, उसका फूड सोर्स क्या है, वो मैं चार्ट यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, और इससे रिलेटेड आगे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप उन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आपको ऐसे जूम कर दिया, अब आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है कॉमन नेम, है ना, यानी कि विटामिन का नेम होगा, और उस विटामिन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, और वो विटामिन आपको किस तरह की सब्जियां या फूड वगैरह खाने से मिलेगा। तो देखिए, विटामिन ए जो होता है, और दूसरी चीज़, हमारे बॉडी में जो भी विटामिन होते हैं, कुछ विटामिन होते हैं फैट सॉल्युबल होते हैं, कुछ विटामिन होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो इनके बारे में बता दूं कि विटामिन बी और सी जो होते हैं, विटामिन बी और सी जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। बाकी के जितने भी विटामिन होते हैं, चाहे वो ए हो गया, डी, के, ई, ये सब के सब क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। तो उसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। तो यहाँ पे फिलहाल देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से विटामिन ए का क्या नाम है। तो देखिए, विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनॉल। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, साइंटिफिक नेम से लेकर के, आप इन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा। विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनॉल, और ये हमें ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल, नट्स, टोमेटोज, ऑरेंज, राइप येलो और इस तरीके से इन सभी चीज़ों में हमें मिलता है। इनके पूरे के पूरे नाम मैं नहीं पढ़ूंगा, आप इन्हें यहाँ से राइट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए आगे विटामिन बी की बात की गई, तो देखिए विटामिन बी में कुल 8 तरह के विटामिन होते हैं, यानी बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुल 8 तरह के विटामिन होती हैं। उन सभी का अपना अलग अलग नाम है, और उन सभी को अलग अलग जगहों से उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, विटामिन बी वन जो है, और विटामिन बी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, इसलिए इन सभी में वाटर सॉल्युबल लिखा गया है। तो विटामिन बी वन जो है उसे हम थियामीन बोलते हैं, और ये हमें फ्रेश फ्रूट, कॉर्न, कैश्यू नट्स, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, पीच, व्हीट, मिल्क, डेट्स और ब्लैक बीन से यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाता है। इनके सोर्सेज को भी आप याद रखेंगे। अगर आप सारे नहीं याद कर सकते तो कुछ ज़रूर आप याद करेंगे, ताकि एग्जाम्स में अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप उन्हें आंसर कर सकें। विटामिन बी टू की बात करें तो ये भी वाटर सॉल्युबल है, और इसका नाम जो साइंटिफिक नेम होता है राइबोफ्लोविन होता है। ये हमें बनाना, ग्रेप्स, मैंगो, पीच, पम्पकिन, डेट्स, मिल्क और मशरूम, पॉपकॉर्न और बीफ लिवर आदि से हमें प्राप्त हो जाता है।
आगे एक प्रश्न है, आगे जो विटामिन है जिसका नाम है विटामिन B3, और विटामिन B3 को हम नियासिन बोलते हैं। यह हमें मीट, एग, फिश, मिल्क प्रोडक्ट एंड गुआवा, मशरूम, पीनट्स आदि से हमें प्राप्त हो जाता है। विटामिन B5 को हम पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक एसिड हमें मिलता है मीट से, किडनी से, एग यल्क से, बारकोली, पीनट्स, फिश, चिकन, मिल्क, और इस तरीके से लिग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं, मशरूम वगैरह होते हैं, यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाता है। विटामिन B6 की बात करें तो B6 को पायरिडॉक्सिन बोला जाता है। क्या बोलता है? पैरिडॉक्सिन बोला जाता है। पैरिडॉक्सिन जो हमें होता है चिकन, फिश, ब्रेड, होल ग्रेन सेरेल्स, एग्स, वेजिटेबल और सोयाबीन से हमें प्राप्त हो जाता है। वहीं विटामिन B7 की बात करें तो विटामिन B7 को यहाँ पर बायोटीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बायोटीन। आप नाम याद रखिए, इन सबका से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आगे मैं पूछने वाला हूँ, आप ज़रूर से आंसर करिएगा। तो विटामिन B7 को हम बोलते हैं बायोटीन। बायोटीन हमें वॉलनट्स, पीनट्स, सेरल्स, मिल्क, एग योल्क, सॉल्मन पॉर्क, मशरूम आदि से प्राप्त हो जाता है। वहीं विटामिन B9 की बात करें तो देखिए B9 जो होता है वो हमें उसको हम फॉलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड। और ये फॉलिक एसिड हमें साइट्रस फ्रूट, ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल्स और जितने भी ग्रेन्स होते हैं, इसके अलावा लिग्यूमिनस प्लांट्स, अच्छा लिग्यूमिनस प्लांट्स में जितनी भी दालें आती हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों से हमें फॉलिक एसिड यानी विटामिन B9 मिल जाता है। वहीं B12 की बात करें तो B12 को कोबालमिन बोलते हैं, और इस तरीके से इसको फिश, मीट, पोल्ट्री एग्स, मिल्क, इन सभी चीज़ों से हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये सारे विटामिन हैं, उनके साइंटिफिक नेम है। इसके अलावा विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, है ना, एस्कॉर्बिक एसिड। और ये हमें जितने भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं उन सबसे प्राप्त होते हैं। इसके अलावा बारकोली, गोट मिल्क, ब्लैक करेंट, कैश्यूनट, ग्रेप फ्रूट, इन सबसे मिल जाता है। विटामिन डी को, जो कि एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसे हम कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, और ये हमें फिश, बीफ, कोड लिवर ऑयल, एग योल्क, लिवर चिकन और ब्रेस्ट सीरियल्स आदि से हमें प्राप्त हो जाता है। विटामिन ई भी फैट सॉल्युबल होता है, और ये इसे हम टोकोफेरॉल बोलते हैं। तो इन्हें आप काफ़ी आसानी से याद कर सकते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोला जाएगा, और ये हमें पोटैटोज, पंपकिन, गुआवा, मैंगो, मिल्क, नट्स आदि से प्राप्त होता है। वहीं विटामिन के जो है ये भी फैट सॉल्युबल होता है, और इसे हम फैंटोथोनिक फाइटोनेडियोन बोलते हैं, और ये हमें टोमेटो, बारकोली, मैंगो, ग्रेप्स, कैश्यूनट, चेस्टनट, बीफ और लैम्ब आदि से प्राप्त होता है। तो इस तरीके से मैंने पूरी विटामिन्स की साइंटिफिक नेम और उनके सोर्स को यहाँ पर आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ अब ये क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि थायमिन है ना, थायमिन किसका नाम होता है? तो अभी मैंने आपको बताया थायमिन जो होता है या फिर थियामिन जो होता है वो विटामिन B1 को बोला जाता है। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। तो इस तरीके से विटामिन B2 और 6 इन सभी को आप चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लर्न कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि विटामिन B12 जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोबालमिन बोलते हैं, कोबालमिन बोलते हैं। तो कोबालमिन जो होता है वो कोबाल्ट से ही होता है। तो इस तरीके से विटामिन B12 में कोबाल्ट की प्राप्ति होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है, शुष्क छींकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो शुष्क छींकोप में मनुष्य के में जो प्रकोप है वो विटामिन ए की कमी से हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, साइनोकोबालमिन किसको बोला जाता है? तो देखिए साइनोकोबालमिन किसको बोला जाता है आपको पता होना चाहिए। तो ये जो बोला जाता है B12 को ही बोलता है। साइनोकोबालमिन या फिर कोबालमिन ये B12 का ही नाम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 18, जिसमें पूछा गया कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, उसका नाम बताना है आपको। तो देखिए खट्टे फलों में मैंने अभी बताया साइट्रस फ्रूट। साइट्रस फ्रूट्स में कौन सी विटामिन मिलती है? तो वो होती है विटामिन सी। जितने भी खट्टे फल हैं, चाहे वो ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया या फिर आंवला हो गया, इन सभी में विटामिन सी प्राप्त हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19 है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो इसका आंसर आप इजीली कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा खट्टा लगता है वो विटामिन सी का उत्तम स्रोत है। देखो सेब में भी हो सकता है बट उतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि सेब मीठे भी होते हैं, आम भी मीठे होते हैं, आंवला जो होता है काफ़ी साइट्रस होता है, इसलिए आंवला जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 19 क्वेश्चन कर दिए। आज का ये आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है ना। हमारे जो दांत होते हैं उनमें रक्त आने लगता है, दांत हिलने लगता है, और इस तरीके से हमारे दांत झड़ जाते हैं।
तो ये ऐसी कौन सी विटामिन है जिसकी कमी से ऐसा हो पाता है, तो वो होती है विटामिन सी। अगर आप विटामिन सी आपके बॉडी में कमी है तो इस तरीके से आपके दांतों में दर्द, मसूड़ों में रक्त आना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए हमें खट्टे फल का सेवन जरूर करना चाहिए। दूसरी चीज़, विटामिन सी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, इसलिए हमारे बॉडी में ये स्टोर उतना ज़्यादा नहीं हो पाता और बॉडी से वाटर के थ्रू बाहर आ जाता है। इसलिए हमें विटामिन सी की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। तो इस तरीके से मैंने आपको 20 प्रश्न यहाँ पे करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और आप इन्हें ज़रूर एडमायर करेंगे। तो यहाँ पर आपने वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जितने भी मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ उन सभी की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सबसे पहले इन वीडियोस को देख सकें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।